एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिखाती हूँ बेसिक टू एडवांस कोर्स। तो बेसिक कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, एडवांस कोर्स हमारा चल रहा है। एडवांस कोर्स में हमारा आज है थर्ड क्लास, जो कि मैं बताऊंगी आप लोगों को ब्लीच करने से क्या क्या फायदे होते हैं, ब्लीच हमें करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और ब्लीच का क्या काम होता है, ब्लीच हमें किसके चेहरे पर करनी चाहिए, किसके चेहरे पर ब्लीच हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा, आप वीडियो पूरी देखना ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। देखिए, ब्लीच कई लोग कर लेते हैं घर पर, लेकिन ब्लीच हमें किस तरीके से करनी चाहिए। ब्लीच ऐसा किसी का चेहरा ऐसा भी होता है जिसके चेहरे पर ब्लीच नहीं करनी चाहिए। तो किन किन चेहरों पर ब्लीच नहीं करनी चाहिए, किन चेहरों पर हम ब्लीच करनी चाहिए, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल से समझाती हूँ, डिटेल से करके बताती हूँ कि ब्लीच हमें किसके चेहरे पर करनी चाहिए, ब्लीच को हमें कितनी देर तक करनी चाहिए, और ब्लीच करने से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ब्लीच करते समय। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। ब्लीच आप वीडियो पूरी देखना ताकि आके आप लोगों की समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को ब्लीच करके, ब्लीच हम कौन सी ब्लीच करेंगे पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को ब्लीच कौन सी है। देखिए, ये ओलिविया की ब्लीच है, नॉर्मल ब्लीच है, किसी के भी फेस पर कर सकते हैं। तो ब्लीच करने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए पहले ये आप लोग देखना। पहले हमको ब्लीच चाहिए, ये हमने ब्लीच निकाल ली है, इसका एक्टिवेटर है, और हम निकालेंगे प्लास्टिक की हमने कटोरी ले ली है, और ब्रश ले लिया है, और क्लीनिंग मिल्क। क्या क्या हमको सामान चाहिए देख लीजिए आप लोग। ब्लीच करने के लिए हमें ये सारे सामान चाहिए, और हेयर बेल्ट पट्टी चाहिए जो कि हम बालों को अच्छे से कवर करती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बालों को अच्छे से हम कवर कर लेंगे। बालों को हमें अच्छे से कवर कर लेना है ताकि बाल हमारे क्लाइंट के बिगड़े ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को भी कि बालों को बिगड़ना नहीं चाहिए। अच्छे से बालों को हमें कवर कर देना चाहिए बालों को, ताकि किसी के भी बाल बिगड़े नहीं। तो इस तरीके से हम कानों को ऊपर की साइड हम इस तरीके से इन बालों को, पट्टी को हम इस तरीके से कर देंगे। कानों को निकाल देंगे कि किसी के कानों में दर्द हो। और सबसे बड़ी चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई कानों में कुछ भी पहना हुआ तो उसको भी हम निकाल देंगे। कानों में पहने हुए निकाल देंगे। और गले पर हमने लगा दिया टिश्यू पेपर। एक इस तरीके से हम टिश्यू पेपर लगाते हैं। और हर क्लाइंट नहीं पहनता है पार्लर की गाउन, तो हर किसी को हम नहीं कह सकते ज़्यादा कि आप गाउन पहन लीजिए। अगर गाउन नहीं पहनता है तो जो कपड़े पहनकर आई हूँ उसी कपड़े में हम ब्लीच कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे भी कपड़े पहने उन्हीं कपड़ों में ब्लीच कर रहे हैं। अब हमने ब्लीच करके बता रहे हैं अपने ही स्टूडेंट के ऊपर। हमने टिश्यू पेपर लगा दिया है और बालों को कवर कर दिया है। और इसके बाद हम करेंगे क्लीनिंग मिल्क। कोई भी क्लीनिंग मिल्क ले सकते हैं। देखिए, ये हमारे स्टूडेंट ने क्लीनिंग मिल्क लिया है, ये रोज का क्लीनिंग मिल्क है। कोई भी क्लीनिंग मिल्क इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, करके बता रहे हैं। क्लीन करने के बाद हम टिश्यू पेपर से अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे। गीला फेस नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग भी रखना। फेस को हमको देख लेना है, किसी का फेस नॉर्मल है तो एक्टिवेटर हम उस हिसाब से डालेंगे। अगर किसी का फेस सेंसिटिव स्किन है तो उसकी स्किन पर हम उसी हिसाब से एक्टिवेटर मिलाएंगे। ब्लीच, इनके फेस पर हम ब्लीच कर रहे हैं तो इनका फेस नॉर्मल है। देखिए, इस तरीके से हमको फेस को चेक करना है, इनका फेस नॉर्मल है। और फिर क्लाइंट का फेस देखकर ही पता चल जाता है फेस नॉर्मल है या सेंसिटिव है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इनका फेस नॉर्मल है, इस हिसाब से हमने इनकी इतनी ली है ब्लीच। देखिए, इतनी ब्लीच ली है, इतनी दिख रही है आप लोगों को, इतनी हमने ब्लीच ली है। कोई अगर फर्स्ट टाइम ब्लीच करा रहा है तो उसी हिसाब से फर्स्ट टाइम करा रही है मेरे ब्लीच। ये फर्स्ट टाइम हमारी स्टूडेंट ब्लीच करा रही है तो मैं एक्टिवेटर बहुत ही हल्का डालेंगे। देखिए, इस हिसाब से इतना एक्टिवेटर लेंगे हम। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप किस हिसाब से एक्टिवेटर लोगे, देखो मैं बताऊँ आपको, पकड़ो इस तरीके से। ये हमने ब्लीच आप लोगों को दिखाई, इतनी हमको ब्लीच लेनी है। एक्टिवेटर इसमें हम लेंगे चुटकी के हिसाब से। एक चुटकी ली हमने, ये चुटकी डाली हमने, फिर दूसरी चुटकी ली हमने। अगर कोई फर्स्ट टाइम करा रहा है तो डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे, 2 चुटकी डालेंगे। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। रखना हमको ब्लीच हमें किन किन जगह पर नहीं चलना चाहिए। अगर कोई क्लाइंट हमसे कहता है, किसी के क्लाइंट पर, किसी के क्लाइंट पर दाने हो रहे हैं, फेस पर पिंपल्स वगैरह होता है, रेड स्किन हो रही है, तो उस जगह पर हम ब्लीच नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। रेड स्किन हो रही है, किसी के दाने हो रहे हैं फेस पर, उसकी ब्लीच हमें नहीं करनी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और ब्लीच करते समय किन किन सावधानी का प्रयोग करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ब्लीच को ध्यान रखना, ब्लीच जब हम बनाने के तुरंत बाद हमको ब्लीच नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, ये स्किन जो होती है रेड हो जाती है, दाने भी किसी के पड़ जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। बोलिए, देखिए इस तरीके से अच्छा से हमने पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को हम किस तरीके से लगाएंगे, देखिए आप लोग। ब्लीच को हमें किस तरीके से लगाना है, देखिए इस तरीके से हमको ब्लीच को अपर साइड में लगाना है, ऊपर की तरफ। ब्लीच या फेस पैक किसी को भी हम लगाएंगे तो इसी तरीके से हमको लगाना है ब्लीच को, और फेस पैक को भी हम इसी तरीके से लगाते हैं। और ध्यान रखना, ब्लीच को हमें कम से कम इतनी आंखों की दूरी पर लगाना चाहिए
इतना ज़्यादा पास नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आंखों पर भी साइड इफेक्ट हो सकता है इसका। तो ब्लीच हमें इतनी यहाँ तक लगाएंगे। देखो पास करो कैमरा पे। देखो किसी किसी के बाल जो होते हैं कलमी के, ये बाल गोल्डन नहीं होने चाहिए। इस तरीके से हम ब्लीच लगाएंगे। ब्लीच से हल्की सी जलन होती है, ज्यादा जलन नहीं होती, पर हल्की सी जलन होती है। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से लगाना है, ठीक है, अपर साइड में। और इस चीज का ध्यान रखना, ब्लीच से थोड़ी सी जलन होगी, ज्यादा जलन नहीं होती है। और ब्लीच को लगाते समय मैंने बताया था इन बालों को ध्यान रखना, इन बालों पर हमें ब्लीच नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये बाल कलमी के बाल जो बाल होते हैं ये बाल गोल्डन हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। ओके, आईब्रो से भी हमें इतनी दूरी पर ब्लीच लगानी चाहिए, इतनी कम से कम एक पाउडर अपना जो होता है उस हिसाब से हमको देख लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप पास आकर देखिए, इतनी दूर पर ब्लीच लगाएंगे हम, इतनी दूरी पर आईब्रो की इतनी दूरी पर हम ब्लीच लगानी चाहिए। क्योंकि फेस होता है तो उसके फेस पर हम लगाएंगे ब्लीच ओनली 10 मिनट तक। और अगर किसी का फेस सांवला होता है तो उसके फेस पर हम लगाएंगे 15 मिनट तक ब्लीच। इस चीज को आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। और वीडियो आप लोग पूरी देखना, नहीं तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। ब्लीच तो काफी लोग कर लेते हैं कि हम तो ब्लीच कर लेते हैं, घर पर ब्लीच की डिब्बी ली और गोरी और लगा ली, पर ऐसे ब्लीच नहीं लगानी चाहिए। एक्टिवेटर भी हमें उसी हिसाब से लगाना चाहिए। ब्लीच हम लगा चुके हैं, हमारे स्टूडेंट ब्लीच लगा चुके हैं। अब ब्लीच करने के बाद हमको 5 मिनट बाद ब्लीच को देख लेना है कि ब्लीच फेस पर हो रही है या नहीं है, ब्लीच फेस पर काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो तुमने ब्लीच हो रही है तब तक मैं आप लोगों को ब्लीच की सावधानियां बता दूं। ब्लीच करने के बाद हमें किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए और किन किन सावधानियों से हमें ब्लीच करने के बाद रहना चाहिए। देखिए जो भी क्लाइंट ब्लीच कराते हैं तो ब्लीच कराने के बाद कम से कम 24 घंटे तक फेस को हमें साबुन से नहीं धोना है। फेस को ओनली सादा सिंपल पानी से ही मुंह धोना है और साबुन या फेस वॉश 24 घंटे तक यूज नहीं करना है और धूप में नहीं निकलना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि अगर किसी की थ्रेडिंग हमने बना दी तो थ्रेडिंग बनाने के बाद तुरंत बाद हमको ब्लीच नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी के फेस के हमने बाल निकाले हैं या वैक्सिंग की है फेस की और थ्रेडिंग बनाई है, या किसी के बालों अच्छे से रिमूव किए हैं, फेस के धागा से ही रिमूव किए हैं, तो बालों को रिमूव करने के बाद हमें तुरंत बाद ब्लीच नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना कि चेहरे के बालों को रिमूव करने के बाद तुरंत बाद हमको ब्लीच नहीं करनी चाहिए। ब्लीच हमको सबसे पहले ही यूज करनी चाहिए। ब्लीच करने के बाद हम बालों को रिमूव कर सकते हैं, परंतु बालों को रिमूव करने के बाद हम ब्लीच नहीं कर सकते हैं। और ज्यादातर ब्लीच हमको ब्रश से ही लगानी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि ब्लीच जो लगाते हैं उंगली से, अगर ब्लीच लगाते हैं तो किसी किसी की उंगली जल जाती है। क्योंकि मैं भी ब्लीच अगर उंगली से लगाती हूँ, ब्लीच की उंगली यहाँ पर देखना रेड रेड थी, व्हाइट थी, पड़ जाती है, तो वो नहीं पड़नी चाहिए। हमको ब्लीच तो ज्यादातर हमको ब्रश से ही ब्लीच अप्लाई करनी चाहिए, ब्रश हाथों से ब्लीच नहीं लगे। देखिए 5 मिनट होने के बाद हमको ब्लीच को चेक कर लेनी। पास करो क्या थोड़ा, देखो इस तरीके से हमको ब्लीच को देख लेनी है। लेकिन इनकी ब्लीच हो चुकी है, देखो इधर देखो, क्योंकि इस तरीके से सुकड़न से पड़ रही है ब्लीच में, इस तरीके से आप लोगों को दिख रही है। तो ब्लीच को हम इस तरीके से देख लेंगे और 5 मिनट के बाद हम ब्लीच पर उंगली चला देंगे इस तरीके से, ताकि ब्लीच कहीं कम या ज्यादा हो जाती है तो अच्छे से फेस में वर्क करने लगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुकी है इनकी। देखिए इस तरीके से हम ब्लीच पर उंगली, देखिए ब्लीच हो चुकी कंप्लीट, ब्लीच कंप्लीट हो चुकी है। ब्लीच को हम करेंगे क्लीन अच्छे से, इस तरीके से 2 स्पंज लिए हमने, अच्छे से कर देंगे हम जैसे को क्लीन। 10 मिनट कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे से क्लीन करेंगे फेस को हम अच्छे से। एक बार अच्छे से पानी में वॉश कर लो बेटा। फर्स्ट बार ब्लीच कराई थी, अगर कोई क्लाइंट हमसे फर्स्ट बार ब्लीच कराने आता है तो आप नॉर्मली ब्लीच करें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर किसी के ब्लीच हार्ड ब्लीच सूट नहीं करती है। पहले उसके फेस को हमें देख लेना है कि फेस उसका कैसा है, नॉर्मल फेस है तो उसी हिसाब से हमको ब्लीच करनी चाहिए। ओल्विया की जो ब्लीच मैंने बताई थी आप लोगों को वो नॉर्मल ब्लीच थी, उस ब्लीच को हम किसी के फेस पर कर सकते हैं। और एक्टिवेटर जो बताया था उसी हिसाब से हम मिलाएंगे। एक्टिवेटर का हम ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, अगर एक्टिवेटर हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो स्किन के जो रोए होते हैं वो ज़्यादा ही गोल्डन हो जाएंगे। पर या तो आप टोनर लगा सकते हैं और या फिर आप मॉइस्चराइजर क्रीम से मसाज कर सकते हैं। देखिए मॉइस्चराइजर क्रीम है रोज की, जिससे हम मसाज क्रीम है, जिससे हम थोड़ी सी क्रीम लेके मसाज फेस पर कर सकते हैं। अगर मसाज ना करना चाहे मसाज कर देंगे। मसाज ब्लीच के बाद मसाज करने से फेस पर कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए हम थोड़ा सा मसाज हर किसी के फेस पर देते हैं ब्लीच करने के बाद। तो आप लोग भी मसाज दे सकते हैं। अगर आप लोग मसाज नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग नॉर्मल ही मॉइस्चराइजर क्रीम फेस पर ब्लीच करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखिए
देखिए इस तरीके से हम हल्की सी मसाज कर देंगे, क्लीन करते हुए मसाज जल्दी देंगे क्रीम को हम, ताकि फेस में अच्छे से ब्लीन हो जाए। गले पर अच्छे से आप फिर दो। देखिए प्रैक्टिस हो चुकी कंप्लीट। आप लोगों को फेस का लुक भी दिख रहा है कितना ग्लो आ रहा है रिंकल्स पर ब्लीच करने के बाद। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को ब्लीच करने का तरीका कैसा लगा? अगर आप लोगों को ब्लीच करने का तरीका आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, ऐसा कमेंट जरूर करें और वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर किया करो ताकि और लोग भी देख सकें। जिस तरीके मैंने आप लोगों को ब्लीच बताई है, आज क्लास आप लोगों की थर्ड क्लास में आप लोगों को ब्लीच बताई थी। कल हम क्लास जो लेकर आएंगे वो आप लोगों को लेकर आएंगे डिटेन हमें किसके फेस पर करना चाहिए, किसके फेस पर नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक लगी ओके, थैंक यू। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय गाइस।